दरअसल जब आप इस स्क्रीन पर मेरा क्या कसूर देखते हैं तो आपके सवाल में ये आता होगा कि आरसीए के ऊपर ये क्या है। ये सवाल उस दर्शक का है जो राजस्थान की क्रिकेट से जुड़ा है, ये सवाल उस खिलाड़ी का है जो राजस्थान की क्रिकेट से जुड़ा है, ये सवाल उस हर शख्स का है जो राजस्थान से जुड़ा है। और ऐसे में अगर अच्छी खबर आती है तो निश्चित तौर पर बुरे दिनों को भी याद करता है शख्स। लेकिन फिलहाल अच्छे दिनों की ही बात आज करेंगे और आईपीएल का जिक्र करूंगा। आईपीएल ने राजस्थान की क्रिकेट को कितना ऊंचा चढ़ाया। एक दौर था राजस्थान का क्रिकेट स्टेडियम की बात करें, आरसीए के स्टेडियम पर मैच आसान नहीं समझे जाते थे, लेकिन एक दौर ये भी आया कि राजस्थान का ये स्टेडियम देश के बेहतरीन पिचेज में शुमार होने लगा। उसका भी खिलाड़ियों में फर्क पड़ा होगा। राजस्थान क्रिकेट एकेडमी जो देश की चुनिंदा क्रिकेट एकेडमीज में शुमार हुई, उसका भी फर्क पड़ा होगा। और क्या राजस्थान के खिलाड़ियों पर इस मनोबल पर इसका असर पड़ा। विनीत, आपसे ही जानना चाहूंगा सबसे पहले। लगता है आईपीएल, आरसीए का नया स्टेडियम, क्रिकेट एकेडमी, ये तीनों चीजें जब मिल जाती है तो राजस्थान रणजी चैंपियन बन जाती है। दो बार ऐसा हुआ। फिर देखिए, आईपीएल एक टोटली एक अलग टूर्नामेंट है और उसमें मैं थोड़ा सा एग्री नहीं करूंगा, क्योंकि राजस्थान रॉयल्स एक होम टीम थी। मतलब जैसे बोलते हैं ना कि राजस्थान रॉयल्स है, राजस्थान का नाम है उसमें, तो उसमें सिर्फ दिशांत अभी खेल रहे हैं जी, और बीच में पंकज खेले थे 1-2 साल के लिए। तो राजस्थान चैंपियन भी हुआ, लेकिन उसमें राजस्थान के प्लेयर्स फीचर नहीं करे। नाम राजस्थान रॉयल्स है, लेकिन राजस्थान के प्लेयर्स नहीं खेल रहे उसमें। ऐसा रहा कि अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी जब आरसीए में आके प्रैक्टिस करते थे तो इन खिलाड़ियों को जाकर मिलने का मौका मिला, तजुर्बा बांटने का मौका मिला। शेन वॉटसन किस तरह से गेंदबाजी करते हैं करीब से देखने का मौका मिला। शेन वॉन एक दौर में थे, मेंटर रहे, राहुल द्रविड़ मेंटर रहे, उनको करीब से सुनना समझने का मौका मिला। देखिए, वो डेफिनेटली नहीं, वो जो आगे जो आपने बोला कि जो स्टेडियम है या जो फैसिलिटीज हैं, डेफिनेटली कोई इंटरनेशनल मैच होता है तो आप देखने जाते हैं। टीवी पे देखना अलग होता है और एक आप लाइव मैच देखिए तो आपको डिफरेंस मालूम पड़ता है कि क्या स्टैंडर्ड है। जैसे एकेडमी में ही प्रैक्टिस करती हैं जो भी आईपीएल टीम्स आती हैं, टॉप प्लेयर्स वर्ल्ड के यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, उनको आप एकदम पास से देख सकते हैं। तो ये एक बहुत ही बड़ा एडवांटेज है आईपीएल का जो राजस्थान को मिला। और स्पेशली जो प्रैक्टिस फैसिलिटीज है जो हमको भी मिलती हैं, आई थिंक ये इंडिया की बेस्ट फैसिलिटीज होंगी, क्योंकि हम लोग ऑलमोस्ट ऑल ओवर इंडिया खेल चुके हैं और सारी एकेडमीज देख ली हैं। लेकिन ये जो आरसीए की जो एकेडमी है, आई थिंक इंडिया की बेस्ट एकेडमी है, बेस्ट फैसिलिटीज हमको मिलती हैं यहाँ पे जी। तो ये जो भी हम परफॉर्म करते हैं उसमें ये बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहती है हमारे। एक आदित्य गढ़वाल भी हैं जिनका शुरुआत में जिक्र हुआ था, वो भी आईपीएल में कोलकाता नाइट राइडर्स से मेरे ख्याल से वो सिलेक्ट हुए। ऐसी अब युवा टीम जो है उसको मौका मिलना शुरू हुआ है, द्वार खुले हैं। रोहित, आप भी इस बात से एग्री करेंगे कि क्या ऐसा है, अब मौके मिलना शुरू हुआ है, जो स्टेडियम में सुविधाएं हैं उनका भी इसके पीछे असर है, साथी खिलाड़ियों का असर है, मेंटर के रूप में अब धीरे धीरे आपको लगता है कि आपके वक्त में भी अगर ये चीज़ें पहले मिल जाती तो शायद और आगे निकलने में आपको मदद मिलती। देखिए, ये फैसिलिटी अभी से नहीं मिल रही है। मैं 2006 में आपको लेके जाऊंगा जी। उस समय आईपीएल, चैंपियंस ट्रॉफी और हर सीरीज़ का एक मैच होता था। ऑस्ट्रेलिया टीम यहाँ पर आगे 15 दिन प्रैक्टिस करी। मुझे अच्छी तरह याद है, राजस्थान टीम ने अगेंस्ट पाकिस्तान, अगेंस्ट इंडिया, अगेंस्ट इंग्लैंड, अगेंस्ट ऑलमोस्ट ऑस्ट्रेलिया, हमने सब टीम मैचेस खेले हैं। और उन टीम के अगेंस्ट मैचेस खेलना, उससे बड़ा एक्सपोजर नहीं मिल सकता जी, क्योंकि यू आर प्लेइंग अगेंस्ट द टॉप वर्ल्ड क्लास टीम जी। तो जो फ़ायदा हमें उन चीज़ों से मिला है, मेरे ख्याल से बहुत फ़ायदा हुआ है। पंकज सिंह, विनीत, मैं खुद बोलूँ, याग्निक, हम लोग उस एरा में थे जब ये हमने मैचेस खेले जी। अनडाउटली वो जो एक्सपीरियंस था उसका हमें बहुत फ़ायदा मिला रणजी ट्रॉफी में, क्योंकि आमतौर पर ऐसा होता था कि रणजी में बीच में एक दौर ऐसा भी है कि राजस्थान को सीरियसली नहीं लिया जाता, लेकिन बीच में ऐसा है कि कॉम्पिटिटर्स के तौर पर देखा जाता। मैच सामने वाली टीम को भी पसीने आ जाते मैदान में उतरने से पहले कि राजस्थान अचानक क्या कर जाए, किसी को कुछ पता नहीं होगा। खिलाड़ी जो है हरफन मोला अचानक निकल कर आते हैं, उनका प्रदर्शन जो होता है, उन चीज़ों का कहीं अब खिलाड़ियों पर भी असर होता होगा। देखिए, राजस्थान में मानूँ मैं 97 से सबसे खेल रहा हूँ, हम लोग अच्छा करते रहे हैं। मतलब हम लोग पहले जोनल मैचेस होते थे, हम 99-2000 में 3 साल हम लोग जोन चैंपियन रहे, जो मेवा ट्रॉफी होती थी हम लोग चैंपियंस रहे जी। हम लोग वनडे कोई ना कोई फॉर्मेट में उठा के देखे, हमने उसमें अच्छा किया है। मतलब मैं ये नहीं बोल रहा कि 4 डे में अच्छा किया तो हमने वनडे में अच्छा नहीं किया। हम लोग कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ अच्छा करते रहे और कंसिस्टेंटली हमने किया है। हम लोग रणजी ट्रॉफी जीते हैं 2010 में फर्स्ट टाइम, 2006 में हम लोग वनडेज फाइनल खेले जी। T20 में हमारा रिकॉर्ड बहुत अच्छा रहा है, हम 2 साल से कंटिन्यू रिकॉर्ड में सुपर लीग में खेल रहे हैं। तो क्रिकेट हम लोग कंटिन्यू अच्छी खेल रहे हैं। तो ऐसा नहीं है कि हम लोग एकदम से उस सिनेरियो में गायब हो रहे कभी या उस प्लेटफॉर्म पे अच्छा नहीं किया हो। हम लोग कंटिन्यू लाइट में खेल रहे हैं, लाइट में हम लोग अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं।
2 साल चैंपियन रहे हैं, तो एक और हम लोग जिस साल चैंपियन रहे हैं हम प्लेट से उठ के चैंपियन रहे हैं। दैट मीन्स हम लोग में कैलिबर तो था। वो कई बार आजकल क्रिकेट बहुत टफ है। मतलब आजकल पहले ये था कि भाई छोटे स्टेट की टीमें इतनी कम्पिटिटिव नहीं थी, लेकिन आजकल ऐसा नहीं है कि आप देख रहे हैं छोटे-छोटे स्टेट से, छोटे-छोटे डिस्ट्रिक्ट से टेक्निक से इसको जोड़कर देखा जाना लगा, खासतौर पर तकनीक का खेल बन चुका है। टेक्निक नहीं, आजकल क्रिकेट हर जगह पहुंच गई है। पहले बड़े सेंटर्स पे थी, आजकल रांची से धोनी निकल रहे हैं। आप देखें आरपी सिंह देखें, मतलब हर जगह से। आप पंकज को देखें, अमेठी से पंकज आए हैं, राजस्थान में सेटल हुए, यहाँ पर इंडिया खेले। दैट मीन्स अब हर जगह क्रिकेट पहुंच चुकी है, वो फैसिलिटीज पहुंच चुकी है, और टैलेंट जहाँ भी है उसको मौका मिल रहा है और वो परफॉर्म कर रहा है जी। तो ऐसा नहीं है, आप हर जगह कॉम्पिटिटिव है आजकल। चलिए, ये एक बेहतर बात है और खासतौर पर युवाओं के लिए प्रेरणा वाली बात भी है। पंकज, आप पर आईपीएल का इम्पैक्ट कितना रहा और आरसी एकेडमी ने आपको कितना सपोर्ट किया आगे बढ़ने? आईपीएल एक ऐसा ऑब्वियसली एक अच्छा बड़ा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप परफॉर्मेंस करके सीधे लोगों की नज़रों में आते हैं जी। पर राजस्थान के खिलाड़ियों को उसका इतना फ़ायदा नहीं मिला जितना मिल सकता था। रही बात एकेडमी की, एकेडमी राजस्थान की वन ऑफ द बेस्ट एकेडमी इन इंडिया, और उसका ऑब्वियसली राजस्थान के खिलाड़ियों को काफ़ी फ़ायदा मिला, जिसके चलते आपको अच्छी फैसिलिटीज़ सुविधाएं मिलती हैं और आपका इंडोर हर चीज़ें थी, हर फैसिलिटीज़ थी। उसका एक बड़ा रीज़न रहा कि आज अगर देखेंगे तो आपके यहाँ काफ़ी अच्छे खिलाड़ी भी हैं और आपकी टीम लगातार पिछले 6-8 सालों में लगातार अच्छा प्रदर्शन करती रही है। तो उसका ऑब्वियसली खिलाड़ियों को जब अच्छी फैसिलिटी सुविधाएं मिलती हैं, वो तुरंत फ़ायदा नहीं दिखता, लेकिन हाँ साल 2 साल 3 साल में आपको जरूर उसका इम्पैक्ट दिखने लगता है आपको। तो अगर आप देखें तो करीबन जो टीम 2010 में जीती है, वो 2-3 साल की ही मेहनत के बाद वहाँ पहुँचे हैं खिलाड़ी। तो आज राजस्थान के पास कई सारे यंग प्लेयर, जैसे मैंने बताया कि अदित गढ़वाल, जिस तरह इस साल उसने 19 में परफॉर्मेंस की, 2 या 3 दोहरे शतक लगाया उसने, एक बड़ा अचीवमेंट है वो, और शायद उतना उसको मिला नहीं जितना उसने परफॉर्मेंस किया। हो सकता आने वाले समय में, आने वाले मैचेस में वो वापस अपनी परफॉर्मेंस रिपीट करे और वो आगे जाके क्रिकेट खेल सके जी। दूसरी बड़ी बात, जो आईपीएल में साथी खिलाड़ी थे, राजस्थान टीम का हिस्सा रहे आप, उस दौर की भी बात कीजिए, दूसरी टीमों में चले गए उसकी भी बात कीजिए, जो इंटरनेशनल खिलाड़ी दूसरे मिले, क्या उनसे कहीं सीखने को मिला? कोई खास तौर पर आपको लगता है जहन में होगा कि हाँ उसने ये जो टिप्स दिया वो मेरे लिए यादगार रहेगा? नहीं, बिल्कुल। अगर आप देखते हैं, जब भी आप चाहे आईपीएल खेलते हैं या इंटरनेशनल टीम में जाते हैं, जब भी आप इस तरह के जहाँ पे जो एक तरह से आपके रोल मॉडल्स हैं जिनको देख के हम क्रिकेट सीखते हैं, उनके साथ जब आप ड्रेसिंग रूम शेयर करते हैं या उनको देखते हैं आप कैसे वो तैयारी करते हैं या देखते हैं कि कैसे वो ख़राब फॉर्म से अच्छे फॉर्म में आते हैं, तो आप लगभग बहुत सारी चीज़ें सीखते हैं। खाली कोई एक पर्टिकुलर बात कहना कि ये सीखा मैंने या वो सीखा नहीं, वहाँ पे आप जाके सीखते हैं कैसे टफनेस होती है, कैसे आपकी जब गुड लक मोमेंट कहीं जहन में हो गई आपकी? नहीं, जैसे कि मेरी जहीर खान से भी बात हुई थी, उन्होंने भी कहा कि आपकी जो हाइट है, जिस तरीके से आप उसको यूज़ कर सकते हैं, आपको एडिशनल बाउंस मिलता है, तो आपका एरिया अच्छा रहेगा तो हमेशा आपको विकेटें मिलेंगी। एक बार डेल स्टेन से ऐसे बात हुई, डेल स्टेन ने कहा कि एज अ फास्ट बॉलर अगर आप बॉलिंग करते हैं, अगले दिन सुबह उठ के अगर आपके शरीर में पेन या आपको तकलीफ नहीं महसूस होती, इट मीन्स आपने अपना 100% ग्राउंड पे नहीं दिया है। तो ये चीज़ें जो आपको दर्शाती है कि आप उनसे क्या क्या सीख सकते हो, उनकी मेंटल टफनेस देखते हो, जब वो ख़राब फॉर्म में होते हैं कैसे वो कम बैक करते हैं, तो ये बड़ी चीज़ें होती हैं उनसे सीखने के लिए। खासतौर पर डेल स्टेन को तो दुनिया की तेज गेंदबाज अपना रोल मॉडल मानते भी हैं। अनिकेत, आपसे भी जानना चाहूँगा कि आपको लगा है कि आरसीए में खेलते वक्त आपको ये गुमान रहा हो कि हाँ मैं इंडिया की टॉप एकेडमी का हिस्सा रहा हूँ? बिल्कुल। मैं जैसे जब आरसीए में स्टार्ट करी मैंने 2011 में, सीधा मैं चैंपियन टीम का ही मेंबर बना जी। तो वहाँ पे आके मैंने देखा तो ये एक तरह से बहुत बेस्ट फैसिलिटीज़ थी। उसके बाद मैं एनसीए गया, वहाँ गया, तो वहाँ पे भी मैंने जाके जैसे देखा तो यही पता चला कि अपने आरसीए में बहुत अच्छी फैसिलिटीज़ हमें पहले से ही प्रोवाइडेड थी। डिफेंडिंग चैंपियन के तौर पर जब आप पहला मैच खेल रहे थे रणजी का, उस वक्त क्या रहा फिर आपका ख्याल? मेरे तो ऐसे मेरा पर्सनल खुद का ऐसा मानना था कि मैं एक चैंपियन टीम का मेंबर हूं, तो मुझे वैसे ही चैंपियन टीम के मेंबर जैसे ही खेलना पड़ेगा। और बाकी मेरे सीनियर्स ने मुझे काफ़ी बैक करा। जैसे जूनियर क्रिकेट मैंने बिल्कुल नहीं खेली, मैं डायरेक्ट डेब्यू सीधा रणजी ट्रॉफी से करा। तो इस चीज़ में मेरे सीनियर्स क्रिकेटर ने मेरे को बहुत हेल्प करी। कभी ऐसा फील नहीं होने दिया कि ये रणजी ट्रॉफी है तो बहुत बड़ा वो है तो आपको प्रेशराइज होने देगा, बिल्कुल ऐसा कभी 1% भी मेरे को फील नहीं। वो हेल्प रही आपके लिए बहुत। निशांत, आपका तजुर्बा कैसा रहा खासतौर पर जब राजस्थान टीम के लिए तो लगातार खेल रहे हैं, 5 साल से आप जुड़े हुए हैं राजस्थान के लिए, द्रविड़ आए, बाकी लोगों ने भी आपको टिप्स दिए होंगे? जी, काफ़ी फ़ायदा हुआ। राहुल भाई के जब से राहुल भाई मेंटर बने तब से बहुत फ़ायदा मिला। स्पेशली मैं बोलूँ तो बैटिंग में मुझे बहुत उन्होंने हेल्प की। मतलब शुरू में जब हम लोग खेलते थे T20 तो T20 मोड समझ के हर बॉल मारने के लिए कोशिश करते थे, लेकिन उन्होंने समझाया कि हर बॉल को बॉल के हिसाब से खेलना है, तो बहुत काफ़ी। पिच पर उतरते ही दौड़ने के लिए आप हमेशा तैयार रहते हैं, ऐसा लगता है?
जी बिल्कुल, एक झील रहती है, आप छोटे शहर से आए हो और आपको आईपीएल खेलने का मौका मिलता है और इतने बड़े प्लेयर के साथ ड्रेसिंग रूम शेयर करते हो, तो एक जोश अलग होता ही है। और जहाँ जिस टीम में राहुल द्रविड़, शेन वॉटसन हो तो फिर बात ही क्या है, तो फिर जोश बढ़ जाता है। फिलहाल एक ब्रेक, आखिरी दौर में लौटेंगे सब लोगों के साथ। राजस्थान टीम के लिए टिप्स की बात हो चुकी है, राजस्थान टीम के लिए गुड लक टिप्स की बात होगी। फिलहाल एक ब्रेक। इस वक्त जो पॉलिसी चल रही है ना, उस वक्त राजस्थान क्रिकेट की तरफ जो बड़े बड़े क्रिकेटर्स या कोच वगैरह हैं या एडवाइज़र हैं, वो ध्यान नहीं दे रहे। मेरे हिसाब से राजस्थान का अगर ध्यान रखा जाए तो राजस्थान में क्रिकेट टॉप पे जा सकते हैं और कई खिलाड़ी सामने आ सकते हैं। अभी मौजूदा परिस्थितियां जो पिछले समय से देखते आ रहे हैं, अत्यधिक दयनीय हालत है, अदर में है और डे बाई डे उसका अंत की ओर ही जा रहा है।